अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, शवाल उम्र अपडेट के हवाले से काफ़ी दोस्तों ने मुझे फिर पूछा था। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, पीछे जो मैंने वीडियो डाली थी ना, एक भाई ने मैसेज वहाँ पे कमेंट्स किया मेरी वीडियो के नीचे कि मुझे उम्रा वीज़ा मिल गया है। तो किसी भाई ने आगे से उससे पूछा कि उम्रा वीज़ा आपने कहाँ से लिया, तो उस भाई ने बताया कि मैंने सऊदी अरबिया से लगवाया है। मतलब हो सकता है कि सऊदी अरबिया में किसी जानने वाले के थ्रू सऊदी किसी ट्रैवल एजेंट से उसने वीज़ा अप्लाई करवा के लिया हो। बाकी वल्लाहु आलम, बहरहाल उस भाई ने कहा, और कुछ दोस्तों ने ये भी बताया था मेरी 2-3 दिन पीछे वाली वीडियो में, उन्होंने कहा था कि हमारे जो है ना ग्रुप जाना था पूरा, तो कुछ लोगों के वीज़े आ गए, कुछ के नहीं आए। मतलब कि थोड़ी सी वीज़ा रेशो बेहतर हुई थी। लेकिन आपको बताता चलूँ कि सऊदी एम्बेसी बंद होने जा रही है, ईद की छुट्टियां होने जा रही है। और सवाल उम्रा के हवाले से अब ये है कि सऊदी अरबिया में ईद चांसेस यही बताए जा रहे हैं कि 31 मार्च बरोज पीर वाले दिन ईद होगी। हो सकता है पाकिस्तान के साथ ही सऊदी अरबिया में ईद हो जाए, क्योंकि इतवार के चांसेस सऊदी अरबिया में ईद के हवाले से कम बताए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि माहिर फल्कियात का कहना है कि कल बरोज हफ्ता सऊदी अरबिया में जो चांद है 29 मार्च वाले दिन नजर आने के इम्कानात इंतहाई ज्यादा कम है। सूरज ग्रहण भी होगा, लिहाजा ईद बताई जा रही है, मुतवक्के है कि पाकिस्तान के साथ ही बरोज पीर 31 मार्च 2025 को हो। आगे वल्लाहु आलम क्या होता है। बहरहाल आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरबिया में भी ईद की छुट्टियां होती हैं और तकरीबन 3 तारीख तक ईद की छुट्टियां होंगी। आगे फिर फ्राइडे सैटरडे छुट्टी भी आ जाएगी और संडे को पाकिस्तान में छुट्टी होगी, इंडिया में भी छुट्टी होगी। तो इस तरह तकरीबन 6 अप्रैल से काम शुरू होगा, इससे पहले काम शुरू नहीं होता। और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि 6 अप्रैल को काम शुरू होना है और 6 से ही उम्रे वीजे ज्यादा तादाद में लगना शुरू हो जाएं। चलिए, सवाल के जिन मेरे भाइयों के, जिन मेरे बहनों के नॉन रिफंडेबल टिकट है वो ज़ाया तो ना होना। एक भाई ने मुझे कमेंट्स में ये भी पूछा था कि आप कह रहे हैं कि टिकट ज़ाया होंगे, पैकेज ज़ाया होंगे, तो वो किस तरह ज़ाया होंगे, वापस कर दे पैकेज। तो वो मैं डिटेल वैसे तो बताई दी, लेकिन हर एक को पता है जिनके ज़ाया होते हैं कि डेफिनेटली कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जिनमें टिकट नॉन रिफंडेबल होते हैं। तो नॉन रिफंडेबल टिकट ज़ाया ही होगा ना, और क्या होगा। इसके अलावा अगर होटल नॉन रिफंडेबल होंगे तो होटल की फीस भी ज़ाया होगी। कुछ ऐसे अफराद जिनके वीज़ा फीड हो चुके हैं उनकी फीस भी वापस नहीं होगी, चाहे वीज़ा आए चाहे ना आए। लिहाजा अगर आप इस तरह करें, अपने ट्रैवल एजेंट से पूछें, आप इस तरह करें, अपनी टिकट देखें किस तारीख की टिकट है और क्या नॉन रिफंडेबल है या रिफंडेबल है। अगर नॉन रिफंडेबल है फिर तो टिकट ज़ाया, फिर तो उम्रा वीज़ा लग गया आपकी, लाख है, इसके अलावा कोई हल नहीं। अगर रिफंडेबल टिकट है, रिफंडेबल पैकेजेस हैं, फिर अपने ट्रैवल एजेंट से पूछें। फर्ज करें आपकी जो टिकट है, फ्लाइट है, वो 10, 11, 12 अप्रैल किसी भी तारीख की है, अपने ट्रैवल एजेंट से पूछें कि मैं जाने से कितनी देर पहले रिफंड करवा सकता हूं, तो टोटल पेमेंट अगर मैं चाहूं तो खुदा ना खास्ता वीज़ा ना लगे, उसके मुताबिक आप अपनी फ़ी रिफंड करवा सकते हैं। अगर फ़र्ज करें कि वो कहते हैं नहीं जी अभी रिफंड करवाएंगे, पेमेंट अच्छी मिलेगी, बाद में नहीं मिलेगी अच्छी पेमेंट, फिर अभी रिफंड करवा लें, चांस लेना चांस ले लें। ये भी हो सकता है फ़र्ज करें आपकी टिकट 9 अप्रैल की है, 10 अप्रैल की है, तो आपका ट्रैवल एजेंट कहे कि आपकी टिकट रिफंडेबल थी, आप 24 घंटे पहले भी रिफंड करवाएंगे, आपको आपकी अच्छी खासी रकम वापस मिल जाएगी। तो ये तमाम तर मामलात आपने अपने ट्रैवल एजेंट के साथ खुद सॉर्ट आउट करने हैं एज पर योर डील, के किस तरह आपकी उनसे डीलिंग हुई है। बहरहाल अल्लाह ताला आप पे आसानियां पैदा फरमाए। इस हवाले से मजीद अपडेट भी आपको देता रहूंगा। अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएं। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।